आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत-ए-हाल है और इलाके की सूरत-ए-हाल है वो इतनी नाक़िस है कि पॉलिटिकल सियासी तौर पर हर पार्टी नाकाम है। ये जो मदर रोड 6 किलोमीटर की तकमील हुई है, ओवरसीज़ कश्मीरियों का इसमें बड़ा अहम किरदार है, वहाँ के लोगों ने बड़ी हेल्प की है। ये जो मदर रोड मुकम्मल हुई है 6 किलोमीटर और इलाके के अंदर अवाम इलाके के अंदर इतनी खुशी है कि वो समझते हैं कि उनकी ईद से पहले एक ईद का तोहफ़ा उनको मिला है। मुश्किलात को दूर करना चाहिए तो ये अल्लाह पाक ने ये दुआ जो है ना वो कबूल की और मुझे इसी काम पे लगा दिया और मैं ये 6 किलोमीटर बनी है इस रोड, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये बताएँ? पूछा ये रोड जो है ना नाड़ यूनिकॉर्न से नाड़ से शुरू होती है और ये बरटला आकर जो है ना ये मेन रोड के साथ इसका लिंक हुआ है। 6 किलोमीटर का इसका फासला, सवा 6 किलोमीटर। सुना होगा कि बरेआम एक ब्रिज है जो फासला कम कर रहा है, जो 30 किलोमीटर को जो है ना वो चंद किलोमीटर के अंदर कर रहा है। तो ये रोड जो है ना इससे आप बआसानी डडियाल और इस्लामाबाद जा सकते हैं और ये तकरीबन 18 किलोमीटर का फासला कम होकर 6-7 किलोमीटर रह गया। आज़ाद कश्मीर की जो जो हुकूमत है हमेशा जिस पार्टी की हो उन्होंने ज़ाती मफाद को तरजीह दिया है। हमारी लीडरशिप जो है ना उनका जो ज़हनी तौर पर जो गुलाम बने हुए हैं, तो ये मिसाल ले सकते हैं चौधरी अख्तर साहब की जो कोर्ट वाले बहुत बड़ा अस्पताल वो बना रहे हैं और इसी तरह जो हमारे चौधरी अनवर साहब हैं जो जैसे जैसे डायलिसिस सेंटर चुरैया की है। ये ये जो सियासी लीडर है ना ये बिल्कुल नाकाम है। मैं जो आज़ाद कश्मीर का आप कहते हैं ना जो बजट है ना, वो इतना बजट होता है कि अगर चाहें तो 5 साल के अंदर कश्मीर कश्मीर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है कोई काम बाकी ना रहे। दस्तरखान लगे हुए हैं, ये दस्तरखान कहाँ से चलते हैं? ये उसी बजट से चलते हैं। या ये राय साहब, ये बदयंती नहीं है कि अवाम के पैसे को आप अपने ज़ाती मामलात में खर्च करते हैं? डिपार्टमेंट का है। इनका असल काम है कि इलाके के अंदर जो तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, उस वो नहीं कर रहे, कानून को तो बेसिकली इनको तो ये मोस्टली तो अनपढ़ हैं, तो उनको तो कानून साज़ी के वो क्या करेंगे? वोट देने हैं, अवाम के वोट से लोग मुंतखब होके आएँगे और इन रैलियों पे करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं ये। क्या ये अदारे इनको कहते हैं कि ये रैलियाँ निकालें या हमारे हक में या उनके या ये लोग खुद ही शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे हैं? डिसिप्लिन है। ये लोग रैलियाँ निकाल कर ना उनको उनका जो वक़ार है उसको पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रैलियाँ ये समझें कि जे इनके अपने ज़ाती मफादात हैं। मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाख़न लेना चाहिए। हवा का रुख किया, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा ये जो है ना ये इलाके और कौम को और अपने इदारे को जो है ना ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अ जो सिविल सोसाइटी है उनके ज़हनों में पता नहीं क्यों ये गुलामी की एक मोहर लगी हुई है। ये जो सियासत है, ये खुद नाकाम है और जब खुद नाकाम होते हैं तो ये किसी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने देखा कि कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को तस्लीम किया गया, पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली। तो इनको चाहिए मिल बैठकर अवाम है, अवाम के हकूक के बारे में वो बात करते हैं, वो कोई किसी और उलझन में नहीं पड़ते। तो अगर कोई हकूक की बात करता है या हकूक आपके पास लेकर जाता है, तो आपको टेबल पर बैठना चाहिए, ना कि इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए कि ये किसके एजेंट है और किसके एजेंट है। ये है को अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है या उसकी आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लीडरशिप को जो है ना, एक अपनी ज़बानी या अपनी खुशनुदी के लिए नए-नए हरबे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि कश्मीर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये हर लीडरशिप पाकिस्तान की बड़ी लीडरशिप या यूएन के अंदर आती है, आपने इजलास सुना होगा, उन्हें वहाँ फ्लोर पे ये तकरीरें करके कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, उनको राइट दिया जाए। वहाँ तो किसी ने ये नहीं कहा कि कश्मीर क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, इंडिया बनेगा। किसी मैं समझता हूँ किधर क्या देता है, कहाँ क्या देता है, असेंबली वाले किसके पास इख्तियारात है? मैं दूँगा कि फ़ोकस करें स्किल पे और स्किल यही आपकी लाइफ़ की कामयाबी है। और अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़ने का वक़्त आ गया है।